हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए, खास करके आपके लिए, वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं और आईए में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लेने वाले हैं। और साइंस में अगर वो बायो, हाँ जी हाँ, अगर वो बायो ब्रांच को सेलेक्ट करने वाले हैं, बायो ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो बेझिझक आप बायो लीजिए। और हम आज आपको स्कोप बताने वाले हैं, स्कोप ऑफ बायोलॉजी। यानी अगर आप बायो लेते हैं तो बायो लेने के बाद जब आप बायो से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से बच्चे इसलिए बायो नहीं लेते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। डरते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको बायो सब्जेक्ट टफ लगता है, डरते बस इसलिए है कि बायो कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे क्या, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो हम ना तो एमबीबीएस कर सकते हैं, तो फिर हम करें तो क्या करें, हम कम पैसे वाले हैं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है ताकि हम नीट का प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जा सकें। और अगर हम नीट का प्रिपरेशन कर भी लेते हैं तो क्या है कि हम इस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाइड कर लेंगे, जिसके बाद हमें एडमिशन किस में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। तो दोस्तों, केवल एमबीबीएस बीडीएस ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा कोर्स जो कि बायोलॉजी करने के बाद अगर आप करेंगे, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा, कोई भी कोर्स छोटा नहीं है। मेडिकल में एक एक कोर्स का वैल्यू अपना अलग जगह पे है, एक एक कोर्स का एक अपना प्रोफेशनल आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। चाहे आप मेडिकल का कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कोर्स कीजिए, आप कभी भी इन कोर्सों को करने के बाद बैठे नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप अपना अच्छा कर लेंगे। क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। आप देख रहे हैं कि अभी का जो दौर है, जो कि 2020 चल रहा है, 2020 में ये जो कोविड 19 जो है, जो कि वैश्विक महामारी है, इसमें कितने हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। बड़े से बड़े हेल्थ प्रोफेशनल से लेकर के छोटे से छोटे हेल्थ प्रोफेशनल एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो इन सारी चीजों को लेकर के वो उनको पहले इच्छुक थे, उनको ये चीज पता था। तो हम आज आपको स्कोप ऑफ बायोलॉजी बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम आपको इसमें एक एक चीज के बारे में बताएंगे, एक एक कोर्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा कोर्स किया जाता है, किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन होता है और किस कोर्स में आपको क्या स्कोप है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्कोप ऑफ बायोलॉजी की, तो ये दोनों बच्चों के लिए, कहने का मतलब कि वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो कि 10th के बाद भी मेडिकल में किया जा सकता है, वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है। और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बायो ब्रांच से कंप्लीट करने के बाद आप उस कोर्स को कर सकते हैं। या तो मैथ्स वाले भी जो हैं, वो मैथ्स वाले भी कुछ कोर्स मेडिकल से रिलेटेड इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं, हम इन सारी कोर्सेज के बारे में आपको एक एक कर करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी अभी देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। दोस्तों, अगर हम कोर्स की बात करें तो सबसे पहला और सबसे अव्वल नंबर का जो कोर्स माना जाता है, जो कि बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद मेडिकल फील्ड में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, आप में से कोई अगर जाना चाहते हैं, तो एमबीबीएस, जी हाँ एमबीबीएस, जो कि होता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। दोस्तों, ये जो एमबीबीएस कोर्स है, इसके लिए एक एग्जाम भी होता है जो कि पूरे इंडिया लेवल पे वो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। उस एग्जाम का नाम है नीट, यानी नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नीट की एग्जाम जो होती है वो सीबीएसई करवाती है कंडक्ट इसको एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष यह एग्जाम होता है। और जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपके रैंक के बेसिस पे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलता है
और प्राइवेट कॉलेज भी नीट के तहत ही अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों एमबीबीएस जो है यानी कि बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, तो ये पहला कोर्स होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें तो बीडीएस यानी बैचलर इन डेंटल साइंस। ये जो बीडीएस है, इस बीडीएस को भी आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पास आउट करके और इसमें एडमिशन लेते हैं। जैसे नीट के थ्रू भी होता है, रैंक के बेसिस पे। अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो बीडीएस में अगर सीट खाली है तो आपको बीडीएस दिया जाता है, ठीक है। और स्टेट भी है, जैसे स्टेट में आप बिहार कंबाइन वगैरह ले लें तो बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले। अभी भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना रूल्स और नॉर्म्स पास करके वो अपना एग्जाम खुद का कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें बीडीएस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बीडीएस क्या है? बैचलर इन डेंटल साइंस, यानी दंत चिकित्सक आप बनेंगे, यानी दांतों का डॉक्टर आप कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, अगर हम एमबीबीएस के ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीबीएस एक डिग्री कोर्स है। कौन सा कोर्स है? एमबीबीएस एक डिग्री कोर्स है। और अगर हम एमबीबीएस की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसका ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर्स, यानी 5.5 साल, यानी कि 5 साल 6 महीने का इसका ड्यूरेशन होता है। किसका? एमबीबीएस का। एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल का जो है वो आपका थ्योरी पेपर होता है, आपको थ्योरेटिकल एग्जाम पास आउट करने होते हैं, और 1 साल का इसमें इंटर्नशिप होता है, ठीक है। 4.5 साल का थ्योरी पेपर होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो अगर हम बीडीएस की बात करें, पहले नंबर पे एमबीबीएस हमने आपको बता दिया। अब अगर हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस 5 साल का होता है, यानी कि 5 इयर्स, जिसमें 4 साल जो है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है और 1 साल का आपका इंटरव्यू होता है। सॉरी, इंटरव्यू कहने का मतलब इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटर्नशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग पीरियड है। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको हर डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी दी जाती है, उसमें आपको ड्यूटी देना होता है और आपको सीखना होता है। तो इंटर्नशिप क्या है? एक ट्रेनिंग पीरियड है जो कि हर कोर्स को करने के बाद, लगभग जितने भी आप अगर बैचलर डिग्री वाला कोर्स करेंगे तो उन कोर्स को करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों अगर हम तीसरे नंबर कोर्स की बात करें तो वो आता है बीपीटी, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी नाउ अ डे हमारे बिहार स्टेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की जो वैकेंसीज है वो इतनी सारी निकाली जा रही है। बीटीएससी निकाल रहा है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी निकाल रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन बैचलर डिग्री का कोर्स है। इसमें भी आप डॉक्टर बनते हैं और ये जो कोर्स होता है वो 4.5 साल का होता है, यानी कहने का मतलब कि 4 साल का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है और 6 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है। देखिए, अगर हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो इस कोर्स को करवाने के लिए बहुत से कॉलेजेस जो है वो अपने अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज है जो कि मेरिट बेसिस पे, यानी क्लास 12th में अगर आपका मार्क्स पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 60% आया है, 60% से एबोव है, तो उस बेसिस पे वो आपका एडमिशन लेते हैं। दोस्तों अगर हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की स्कोप की बात करें तो बहुत ही ब्रॉड स्कोप है इसका, एक होलिस्टिक अप्रोच है। और इसका फी की अगर हम बात करें तो आप एक नॉर्मल फी में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत से बच्चों का ऐसा लगता है कि सर ये जो कोर्सेज है ये कोर्सेज हम कहां से करें। तो देखिए, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अगर स्टेट से करेंगे, यानी अगर आप बिहार से करना चाहें तो पटना में इसके एक कॉलेज है जो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करवाता है, जिस कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, IIHER। वो एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट संस्थान है। देखिए, बिहार में अगर आप कोर्स करेंगे तो एक फायदा है आपके लिए कि आप
लोन ले सकते हैं, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये वैसे बच्चों के लिए है जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो अपने स्टेट से पढ़ करके भी डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। चलिए अब हम नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप बीपीटी बाहर से करना चाहें तो बाहर में भी अच्छे अच्छे कॉलेज है। एमपी में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, पीपल्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। आप वहां से भी बीपीटी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो हमारा आता है बीएएमएस। दोस्तों बीएएमएस क्या होता है? यानी बैचलर इन आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी, यानी कि आप आयुर्वेदिक से संबंधित डॉक्टर बनते हैं, आप आयुर्वेदा बनते हैं। आयुष्मान वगैरह जो आप नाम आपने सुना होगा, तो बीएमएस वाले जो होते हैं वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो बीएमएस कोर्स भी एक अच्छा कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट ईयर में संस्कृत वगैरह सब्जेक्ट होते हैं और कुछ और भी सब वेदाचार से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर हमें जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी लेने होते हैं और हम एक आयुर्वेदा डॉक्टर बन सकते हैं। किस कोर्स को करने के बाद? बीएएमएस करने के बाद। जैसे हिमालय वगैरह का आप लोगों ने देखा होगा, तो हिमालय वगैरह वो क्या है बाबू? बीएएमएस से संबंधित और डॉक्टर्स वगैरह जो उस चीज को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन सकते हैं बीएमएस करने के बाद। अगला जो हमारा कोर्स होता है वो आप देख सकते हैं, जैसे बीएचएमएस होता है, जिसमें आप हेमोपैथी से संबंधित डॉक्टर बनते हैं। अब अगर हम बात करें तो बीयूएमएस एक नाम का कोर्स होता है जो कि यूनानी से संबंधित आपका कोर्स है। ठीक है, तो बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, तो ये सारे कोर्स डिग्री कोर्सेज हैं। अगर इन सारी कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जितने भी सारे कोर्स है बाबू, ये सारे कोर्सेज डिग्री कोर्सेज है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं और हर कोर्स करने के बाद एक अच्छा स्कोप है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग। देखिए बीएससी नर्सिंग जो है वो नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें बैचलर इन आपको नर्सिंग से आप बीएससी करते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। 4 इयर्स इसका ड्यूरेशन होता है। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक हॉस्पिटल में, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एक अच्छा पोस्ट मिल सकता है। आप एक नर्सिंग स्टाफ कहिए, आप सुपरवाइजर तक भी जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जो कि पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्स होता है। कौन सा बाबू? बीएससी नर्सिंग। अब अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में 2 कोर्सेज और भी होते हैं, एक जीएनएम होता है, एक एएनएम होता है। तो उस जीएनएम और एएनएम के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो जीएनएम जो होता है 3 ईयर का कोर्स होता है, एएनएम जो होता है वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप मैथ से अगर आप हैं तो उसके बाद भी मतलब आप मैथ से अगर हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, एएनएम और जीएनएम। तो ठीक है, तो इतनी सारी हमारी डिग्री कोर्सेज है, यानी जितने भी कोर्सेज के बारे में अभी हमने आपको बताया ये सारी कोर्स हमारा डिग्री कोर्सेज है और इन सारी कोर्सेज को आप अपने स्टेट में भी कर सकते हैं। हमारे स्टेट में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है। लेकिन अगर आप बाहर से करना चाहें, आपकी अगर इच्छा हो कि नहीं हम बाहर से करेंगे, तो बाहर में भी अच्छे अच्छे स्टेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां से भी आप अगर कोर्स को करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब आइए, अब अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो अब हम डिप्लोमा के ऊपर पहुंचते हैं। देखिए डिग्री कोर्सेज के बारे में हमने आपको बात कर लिया। एक और डिग्री कोर्सेज है जो कि बी फार्मा कहलाता है। बी फार्मा क्या है? 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 इयर्स का, जो कि आप उसको फार्मेसी भी बोल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना मेडिकल खोल करके बैठ सकते हैं, दवा का दुकान जिसको हम बोलते हैं, या आप चाहें तो गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप जो वैसी कंपनियां जो कि दवा बनाती हैं उस कंपनी में भी आप जॉब ले सकते हैं, या तो फिर आप मेडिसिन रिप्रेजेंटेटर बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटर एमआर जिसको बोलते हैं। तो वो बी फार्मा करने के बाद आप कर सकते हैं। बी फार्मा मैथ वाले भी करते हैं और मैथ वाले भी कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो मैथ से हैं वो बी फार्मा कर सकते हैं और बी फार्मा करने के साथ साथ
अगर उन्होंने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो केमिस्ट्री तो होता ही है, तो एएनएम और जीएनएम भी कर सकते हैं। और अब तो बीएससी नर्सिंग भी ऑफर दे दिया गया कि भाई जो मैथ से है वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिप्लोमा कोर्स के ऊपर आते हैं मेरे दोस्तों। डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स होते हैं। बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि सर हम क्या करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 साल एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम 4 साल एक्सपेंड कर सकते हैं, तो सर हम कम समय में छोटा कोर्स करके और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो कि 2 इयर्स का कोर्स है, और उस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक और पहले डिग्री कोर्स की बात करें तो बीएमएलटी नाम का एक और भी कोर्स होता है, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो कि 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है, जो कि लैब टेक्नीशियन वाले पैथोलॉजी लैब में जिनका काम होता है ब्लड को कलेक्शन करना, ब्लड सैंपल लेना, खून की जांच करना, यूरिन टेस्ट करना, स्पूटम टेस्ट, सारे जांच से संबंधित जितने भी टेस्ट वगैरह आपने देखा होगा कि जो लोग करते हैं, या तो वो बीएमएलटी किए रहते हैं या तो वो डीएमएलटी किए रहते हैं। बीएमएलटी मतलब बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और वही अगर वो डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बीएमएलटी 3 इयर्स का कोर्स होता है, डीएमएलटी 2 इयर्स का कोर्स होता है। यानी डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज होते हैं वो 2 इयर्स के कोर्स होते हैं, और डिग्री जितने भी कोर्सेज होते हैं वो या तो 3 इयर्स के कोर्सेज होते हैं या तो 4 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बीएमएलटी के बाद फिर हमने डिप्लोमा में हमारा जो पहला कोर्स आता है, वो हम अगर पैरामेडिकल से रिलेटेड देखें तो ये डीएमएलटी का कोर्स होता है। बाबू किसका कोर्स होता है? डीएमएलटी का कोर्स होता है। डीएमएलटी को वो बोलते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अगर हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पैथोलॉजी से संबंधित, आपको ब्लड टेस्ट वगैरह से संबंधित आपको जानकारी रखना होता है, या उसी में आपको जॉब मिलता है। अगर हम नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो हमारा डीडीटी आता है। ध्यान देंगे डीडीटी क्या है। डीडीटी को बोलते हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। देखिए दोस्तों, डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मशीन होता है, जैसे आर्टिफिशियल किडनी के नाम से उसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हमेशा पड़ती है, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करवाना पड़ता है, हमेशा ब्लड को हमेशा डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो व्यक्ति किसके पास जाता है? वो व्यक्ति एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाता है, और वहां पे जो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो काम करते हैं, जो कि उसमें लगे रहते हैं, वो कौन रहते हैं? वो डीडीटी वाले रहते हैं। यानी उन्होंने डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन किया हुआ होता है। ठीक है, तो डीडीटी में आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन करने के बाद आप एक अच्छा जॉब भी पा सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वहां पे भी, आपके लिए वैकेंसी निकाला जाता है, आप वहां पे भी रिक्रूटमेंट डाल करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। डीडीटी करने के बाद, डीडीटी भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स है, बहुत ही कम पैसे में आप कर सकते हैं और आप अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं इस फील्ड में। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डीओटी। डीओटी क्या होता है बाबू? डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। अब देखिए ओटी टेक्नीशियन क्या होता है? ओटी टेक्नीशियन वाले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ओटी में अगर कोई मेजर सर्जरी वगैरह होता है या कोई भी सर्जरी होता है, तो जो असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट रहते हैं, वो ओटी टेक्नीशियन किए हुए रहते हैं। उनका काम क्या होता है? पेशेंट को प्रॉपर पोजिशनिंग करना, उनका बीपी चेक करना, उनका पल्स रेट देखते रहना, उसके बाद असिस्टेंट की तरह जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का काम हो तो उसको देना। तो इन सारी चीजों का काम जो करते हैं वो ओटी टेक्नीशियन वाले करते हैं, यानी डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। अब देखिए, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन करने के बाद आप चाहे तो बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। देखिए ऐसा कैसे होता है?
बहुत से लोगों को हमने देखा है जो कि डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन करने के बाद वो पर मंथ 50,000 to 60,000 कमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पॉपुलर हो गए, आपको काम करने का शैली अच्छा आ गया, तो बहुत से डॉक्टर से आपका टचमेंट हो जाता है। तो जब भी कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें आपको इनवाइट किया जाता है, आपको बुलाया जाता है एज असिस्टेंट। तो वहां पे आपको एक कंसल्टेंसी चार्ज दिया जाता है 5,000, 1,000 ऐसे करके, या 500। तो स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लेवल का हॉस्पिटल है। ठीक है, तो डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन करने के बाद भी आप एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे कोर्सेज मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हैं। इन सारी कोर्सेज को आप करते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आज आप जान लीजिए और आप एक अपना लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हमें मेडिकल फील्ड में ही आना है और हमें इन्हीं में से कोई एक कोर्स को सेलेक्ट करके और हमें उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले टाइम पे हेल्थ सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्कोप निकलने वाला है और आप जो भी लोग अगर इन चीजों को सेलेक्ट करके आगे पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन वो सक्सेस जरूर होंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप देख सकते हैं, हमने आपको यहां पे बताया कि बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जो कि ड्रेसर, जैसे मान लीजिए ड्रेसर का कोर्स भी होता है। सेटिस्फेक्शन कोर्स इज ड्रेसर 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा भी ड्रेसर का होता है 2 साल का। तो ड्रेसर का कोर्स भी अच्छा कोर्स है जिसमें आप ओटी में ड्रेसर असिस्टेंट बन जाते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करने का। तो उसका भी एक कोर्स है ड्रेसर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो डी फार्मा, जिस तरह से बी फार्मा हमने आपको बताया, यानी वो बैचलर डिग्री है, और जो डी फार्मा है ये डी फार्मा डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा कोर्स है। यानी इस डी फार्मा का कोर्स जो है वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना मेडिकल तो खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर ले तो नहीं आप कर सकते। कहने का दवा बनाने का इंडस्ट्री वो केवल कौन लोग करते हैं, जो कि बी फार्मा किए रहते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये 19 नंबर पे यहां पे दिया हुआ है, ये क्या चीज का है बाबू। अब मान लीजिए कि आप अगर जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, उन कोर्सेज के बारे में हमने आपको बता दिया। एएनएम क्या है, जीएनएम का है। सीएमएस नाम का भी एक कोर्स होता है, सीएमएस कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, वो आपको 1.5 साल का कोर्स होता है सीएमएस। उस कोर्स को करने के बाद आप सोशल से रिलेटेड सीएमएस का भी पोस्ट निकलता है। तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस का भी कोर्स बहुत अच्छा है। एक एचआई का कोर्स होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर। वो जो लोग 10th पास आउट है या जो लोग इंटरमीडिएट पास आउट कर चुके हैं आईएससी वगैरह, तो वो लोग, उसमें क्या होता है कि आपको डेटा वगैरह हेल्थ से रिलेटेड आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या तो हेल्थ सेक्टर में आपके लिए वैकेंसी भी निकलता है एचआई के लिए। तो उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, जैसे टैली वगैरह हो गए। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है या आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, तो जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सहूलियत मिलेगी। फिर आप इस कोर्स को करने के बाद आपको एक रिक्रूटमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, या तो आप प्राइवेट बेसिस पे किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल में आपको इसमें जॉब मिलता है एचआई का, यानी हेल्थ इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सीएमएस का कोर्स होता है वो 10th के बाद भी बच्चे कर सकते हैं। और 10th के बाद और भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जो जीडीए का जो कोर्स होता है, वो जीडीए का कोर्स जो है वो 10th के बाद भी कर सकते हैं। वो जीडीए का कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है, जैसे एएनएम जो होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनके जस्ट थोड़ा सा नीचे वाले जो होते हैं वो जीडीए होते हैं। जैसे उन पेशेंट का प्रॉपर पोजिशनिंग करवाना, पेशेंट को अंदर बाहर करना, ओटी रूम से वार्ड में शिफ्ट करना, वार्ड से ले जाकर के उनको ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट करना। तो ये सारे जो काम होते हैं वो जीडीए वाले करते हैं, जिनका काम होता है। और जीडीए को बोलते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कि एक सर्टिफाइड कोर्स 6 महीने का भी होता है और एक 1 साल का भी कोर्स होता है जीडीए का, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। ये 10th के बाद भी जो लोग करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो इस कोर्स को कर सकते हैं। हमारे बिहार में भी जीडीए के लिए बहुत से कॉलेजेस हैं, जैसे गया में भी एक कॉलेज है, गौतम बुद्धा पैरामेडिकल कॉलेज, वो भी कॉलेज करवाती है इस कोर्स को।
यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के इस कोर्स को। तो बहुत से ऐसे कोर्स है और इन सारे कोर्सेज को, छोटे छोटे कोर्सेज को आप कर करके और आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, आप एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ बायोलॉजी आप देख सकते हैं कि हमारे बायोलॉजी में कितना ब्रॉड स्कोप है। हम बस सोचते हैं अगर हम इस चीज को करने लगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम सफलता की चुनौतियों को पार कर जाएंगे, यानी सफलता पाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। ये आपके लिए हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 10 पास आउट हो चुके हैं, इंटरमीडिएट में वो बिल्कुल आईएससी में बायो ले, और वैसे बच्चे जो इस बार आईएससी पास करने वाले हैं बायो से, तो वो भी अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।